हाउ स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन कॉज पेन इनटू योर बॉडी। सबसे पहली चीज एड्रेस करने वाली अगर है तो वो एंजाइटी में अगर आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखोगे, कितना शैलो ब्रीथ करते हो आप। शैलो ब्रीदिंग की वजह से बॉडी कॉन्ट्रैक्टाइल वे में बिहेव करती है, जहां पे मोस्टली आपके ग्लूट्स और एब्स बहुत टाइट होते हैं और उस वजह से आपकी बॉडी में काफी पोस्चरल चेंज आ सकते हैं। और दूसरा एक फैक्टर, अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो आपके सर्वाइकल का जो पहला बोन है, जिसको हम एटलस बोलते हैं, उसका पोजीशन चेंज होता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, एंकल तक, इवन फ्रॉम नेक टू एंकल। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप एंजाइटी बहुत फील करते हो या स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी बॉडी जिस सिचुएशन में ज्यादा सेफ फील करती है वो राइट साइड है, क्योंकि राइट साइड पे बॉडी स्टक होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है एज कंपेरिजन टू आवर राइट ब्रेन, ठीक है, जिसमें हमारा राइट डायफ्राम भी बड़ा होता है लेफ्ट डायफ्राम के कंपैरिजन में। नेचुरली अगर देखा जाए तो हम ऑलरेडी राइट डोमिनेंट हैं, तो राइट साइड बॉडी जल्दी शिफ्ट होती है स्ट्रेस के टाइम पे, बिकॉज वहां पे बॉडी ज्यादा सेफ फील करती है। अगर बॉडी ज्यादा सेफ फील कर रही है, बॉडी स्ट्रेस के टाइम पे उधर स्टक होती है जाके, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रह रहे हो, टीथ क्लिंचिंग कर रहे हो या फिर बहुत स्लीपिंग डिसऑर्डर या बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबसे पहले आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न सही करना जरूरी है। और एक सबसे अलग फैक्टर अगर देखा जाए, साइकोसोमैटिक पेन जिसे बोलते हैं, जिसमें आपको फिजिकली आप पूरा आपका ठीक है, सब कुछ पैटर्न वाइज आप सही हो, बट अगर आपको देखा जाए पेन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो इमोशन, किसी एंगर या किसी ट्रॉमा की वजह से भी बॉडी में पेन होता है। अगर आप बहुत एंग्शियस फील करते हो तो बहुत सारे रीजन हैं पेन होने के। जरूरी नहीं है कि आप का कोई एक ही फैक्टर उसको इम्पैक्ट कर रहा हो, बट मेन जिससे आप अपनी बॉडी को सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड पे ले आ सकते हो, सबसे पहला काम करना होता है वो ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग अगर आप सही करते हो अपनी, तो काफी आप रिलैक्स फील करते हो पहला मेंटली, बिकॉज सही में ब्रीथ करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेज है बॉडी का, वो भी एक्टिव होता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बॉडी में दिक्कतें आती हैं और वो एड्रेस करना जरूरी है। आप अगर हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हो या किसी चीज का ट्रॉमा है, आपको एंग्शियस फील करते हो, तो उस पर काम करना जरूरी है। कई बारी क्या होता है कि हमें किसी मूवमेंट प्रोफेशनल के बजाय, मूवमेंट प्रोफेशनल के साथ साथ आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी काम करना पड़ता है, जो आपके सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं उसे, आपके बिहेवियरल चेंज पे काम करता है, जिससे साइकोलॉजिकली आपका पैटर्न चेंज होता है कोई भी चीज, कोई भी ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस से निकलने का।